लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये दिया कि किसी को भी अब मुफ्त बिजली एंजॉय करने नहीं दी जाएगी, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। उस स्टेटमेंट में उन्हें डिटेल तरीके से बताया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली नहीं देती है, हम बिजली खरीदते हैं और बिजली खरीदते हैं उसके बाद अगर रेवेन्यू नहीं आता है, नतीजा ये निकलता है कि पिछली सरकारों के कारण 11,000 करोड़ का बोझ जो है वो सरकार के ऊपर है इसी बिजली की वजह से। ये कहा गया कि अगर लोग बिजली के लिए पैसे नहीं देंगे तो उन्हें बिजली का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। और ये भी कहा साथ में कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए, लेकिन ये बिजली अब मुफ्त नहीं होगी। इसके साथ साथ में ये भी कहा कि श्रीनगर में जो लोग स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन में हर्डल बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, उनके साथ भी देख लिया जाएगा कि किस तरीके से बर्ताव करना है। और ये कहा कि जो बिजली के चोर हैं उनके साथ डील करने के लिए अगर पुलिस का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो पुलिस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। साथ में ये भी कहा कि मीटर्स इंस्टॉल किए ही जाएंगे और वो लोग जो बिजली के लिए पैसे नहीं देते उन्हें पावर सप्लाई नहीं मिलेगी। ऑनलाइन मोड होगा बिजली के बिल भरने के लिए और ह्यूज पावर डेट जो पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के लिए छोड़ दिया है उसकी बात की कि 11,000 करोड़ रुपए का ह्यूज पावर डेट जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर इस समय पिछली सरकारों की देन है। साथ ही में ये भी कहा कि लोग कंप्लेंट तभी कर सकते हैं जब अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स हो, अन्यथा कोई भी कंप्लेंट जो है उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी क्योंकि बन रही है, होलिस्टिक अप्रोच होगी, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि स्मार्ट लिविंग हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, ये सारी बातें की गई। लेकिन आए समझते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बिजली विभाग जो है वो डेटा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ शेयर करे और ये बताए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो बिजली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन बिजली की बिल की जो है पेमेंट नहीं कर रहे, तो सरकार को भी मालूम ये चलेगा कि कितने ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन सरकारी विभागों का करोड़ों का बिजली का बिल पेंडिंग है, जो बिजली के बिल क्लियर नहीं हुए हैं। अगर बिजली विभाग डिटेल शेयर करे कि पूरे जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की अगर बात की जा रही है, कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर मीटर नहीं लगे हुए या मीटर लगे हुए हैं लेकिन बिजली का कनेक्शन बिजली इस्तेमाल करने के बाद वो बिजली का बिल पे नहीं कर रहे। और वहीं इसमें जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? जिम्मेदारी आम व्यक्ति की ये है कि वो बिजली का बिल पे करे, लेकिन अगर वो बिजली का बिल पे नहीं कर रहा तो उसको पावर कनेक्शन काटा क्यों नहीं गया? बिजली विभाग के अधिकारी हैं, टीम्स बकायदा बनाई जाती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं पर अगर बिजली का बिल पे नहीं हो रहा है तो उस एरिया में जाकर पावर कनेक्शन जो है वो काटा जाए। तो इतने सालों से बिजली विभाग आखिर क्या कर रहा था, कहां सो रहा था? और वहीं स्मार्ट मीटर्स की बात अगर की जा रही है कि स्मार्ट मीटर्स लगाने में कोई बाधा नहीं बनना चाहिए और इन बिजली के चोरों से पुलिस डील करेगी, तो मुझे जरा ये समझाए सरकार, आम जनता को ये समझाए कि अगर बिजली के चोरों से भी पुलिस को डील करना है, आतंकवाद से भी पुलिस को डील करना है, अन्य कानूनों में भी सिक्योरिटी इंश्योर करना पुलिस का काम है, चोरों को पकड़ना पुलिस का काम है, ट्रैफिक का निजाम चलाना पुलिस का काम है, तो बिजली विभाग आखिर क्या करेगा? बिजली के चोरों से डील करना तो बिजली विभाग का काम होना चाहिए। और जहां तक बात आती है बिजली के चोरों की, तो बिजली के चोरों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो बिजली के चोर हैं। अगर कैग की ऑडिट रिपोर्ट की मानी जाए तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट में डिटेल तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज जो जम्मू कश्मीर में आई, जो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में सेटअप की गई, उन्होंने कितनी बिजली का इस्तेमाल किया और बिजली का इस्तेमाल करने के बाद बिल भरे बगैर वो यहाँ से इंडस्ट्रीज वाइंड अप करके लोग चले गए और उनसे किसी ने पूछा नहीं कि ये जो बिजली आपने इस्तेमाल की है इसके बिल आज तक पेंडिंग है। वो इंडस्ट्रीज जिन्हें इंसेंटिव दे देकर, जिन्हें सब्सिडी दे देकर जम्मू कश्मीर लाया गया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने यूनिट सेटअप किए, जम्मू कश्मीर में अपनी फंक्शनिंग शुरू की और उसके बाद यहाँ से बिना बिजली का बिल भरे यहाँ से चले गए, अगर कैग की ऑडिट रिपोर्ट्स को खंगाला जाए तो सरकार को ये मालूम चलेगा कि उन इंडस्ट्रीज का कितना बिजली का बिल पेंडिंग है, सरकारी विभागों का कितना बिजली का बिल पेंडिंग है, एजेंसीज का, अलग अलग एजेंसीज का कितना बिजली का बिल पेंडिंग है, वो बिजली का बिल आखिर क्लियर क्यों नहीं होता और कितना कोशेंट है आम डोमेस्टिक कंज्यूमर का जो बिजली का बिल पे नहीं करता। डोमेस्टिक कंज्यूमर बिजली कितनी इस्तेमाल करता है? एक इंडस्ट्री से तो कम इस्तेमाल करता है,
एक आम व्यक्ति का बिजली का बिल ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? सालों का भी अगर हिसाब लगाया जाए, क्या 11,000 करोड़ रुपए जो डेफिसिट बन रहा है उसका सारा का सारा ठीकरा केवल आम आदमी के सर पर फोड़ा जाएगा कि केवल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उसकी गलती है कि वो बिल नहीं पे करा, उस वजह से वो मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर रहा है? या कौन है ये लोग? आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए और बिजली विभाग के पास तो पूरा खाता होना चाहिए कि आखिर कौन है ये लोग जो जम्मू कश्मीर में मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। आए इस 11,000 करोड़ के जिस डेफिसिट की बात की गई है उस 11,000 करोड़ को भी एनालाइज किया जाए कि ये 11,000 करोड़ का डेट जो है वो आखिर बना किस तरीके से है। तो आपको ये बता दें कि थोड़ा डेटा जो हमने कलेक्ट किया उसमें बताया गया कि बिजली का जो परचेजिंग जम्मू कश्मीर जितनी बिजली परचेज करता है वो लगभग 6,000 करोड़ के करीब 6,700 करोड़ के करीब अमाउंट पे करता है बिजली खरीदने के लिए। ये पिछले साल की फिगर मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा जो रेवेन्यू बिजली विभाग को आया वो 2,632 करोड़ रुपीस है, जिसमें 4,068 करोड़ जो है वो नेगेटिव बैलेंस आया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो है वो बिजली का बिल पे नहीं कर रहे होंगे, जिस वजह से 4,066 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो नेगेटिव बैलेंस है, वो डेफिसिट है, जिसके बर्डन इकट्ठा होते होते 11,000 करोड़ हो गया है, जिसकी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। लेकिन क्या ये हालात केवल जम्मू कश्मीर के हैं? क्या देश भर में बाकी राज्यों में पावर डेफिसिट नहीं है? क्या देश भर में अलग अलग राज्यों में लोग जो है वो पूरे बिजली का बिल भरते हैं, इंडस्ट्रीज पूरा बिजली का बिल भरती हैं, सरकारी विभाग पूरा बिजली का बिल भरते हैं, परचेजिंग और इस रेवेन्यू के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है? एक एनालिसिस अगर की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को लेकर जहां पर थर्मल प्लांट्स हैं, जहां पर बिजली मैन्युफैक्चर भी प्रोड्यूस भी की जाती है, जहां से बिजली अलग अलग जगहों पर सप्लाई भी की जाती है, वहां की एक डिटेल्ड है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट में बताया गया कि यूपीपीसीएल ने एक प्रेजेंटेशन जब दी तो उसमें बताया कि हर दिन यूपीपीसीएल को 80 करोड़ रुपए का गैप जो है बर्दाश्त करना पड़ता है, 80 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है, 80 करोड़ रुपए का डेफिसिट जो है वो यूपीपीसीएल को हर दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। ओवरऑल जो डिटेल शेयर की गई उसमें बताया गया कि 2020-21 में यूपीपीसीएल ने सभी सोर्सेज से जो टोटल इनकम कमाई वो 62,000 करोड़ थी और जो टोटल एक्सपेंसेस किए वो 78,205 करोड़ थे। यानी कि एक ही साल में 16,160 करोड़ का डेफिसिट जो है वो यूपीपीसीएल को हुआ। ये डिटेल्स उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि हम कितनी बिजली खरीदते हैं, कितनी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट कर पाते हैं। 16,160 करोड़ का डेफिसिट एक साल में उत्तर प्रदेश का है। तो वहीं अगर जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से राज्य की बात की जाए जहां पर थर्मल पावर प्लांट्स भी नहीं है, यहाँ पर डिपेंडेंस ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर के ऊपर है और हाइड्रो पावर को लेकर भी जब हम बिजली विभाग के ऑफिसर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि लोगों के मन में जो है ये सोच है कि जम्मू कश्मीर में ही बिजली का उत्पाद होता है, उसके बावजूद भी अगर बिजली के प्राइसेस जो है वो बढ़ाए जाते हैं कि बिजली का कितना रेट लगेगा आम लोगों को, तो बिजली यहाँ पर सस्ती क्यों नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बिजली जो जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती है अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, पानी का बहाव तेज होगा तो बिजली उतनी ज्यादा जो है वो बनेगी, पानी का बहाव कम होगा तो बिजली कम बनेगी। वहीं जो जम्मू कश्मीर में बिजली बनाई जाती है उसमें से कुछ ही हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो है वो सप्लाई किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज को, जिसके साथ भी जो है एनएचपीसी की अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके जो अरेंजमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली। पिछली सरकारों का कसूर जरूर है, कसूर ये कि इन्हीं कंपनीज के साथ एनएचपीसी जब जम्मू कश्मीर में आई थी या अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जब जम्मू कश्मीर में बन रहे थे तो उसमें किस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए था ये इंश्योर करने के लिए कि जम्मू कश्मीर को बिजली के तर्ज पे कम से कम सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता, वो ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन उसके अलावा कहा जाए कि सारा का सारा ठीकरा जो है पिछली सरकारों के सर पर फोड़ना है कि इतना बड़ा डेफिसिट क्यों क्रिएट हो गया, तो समझना चाहूंगी कि इतने सालों में आखिर चेंज क्या आया है। अब पिछली सरकारों को गए हुए भी काफी समय हो चुका है, चेंज आखिर क्या आया है। स्मार्ट मीटर्स लगाने की जहां तक बात है और आप ये कह रहे हैं अपनी स्पीच में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट मीटर्स अगर श्रीनगर में लगाने में कोई हर्डल बनता है तो उससे भी देख लिया जाएगा। तो लोगों के साथ कितना डिस्कनेक्ट है सरकार का, उसी का एक एग्जाम्पल जो है वो ये देखने को मिलता है जो श्रीनगर में हुआ।
पहले भी तो पोस्टपेड मीटर्स लगाए गए थे। जिस समय पोस्टपेड मीटर्स पूरे जम्मू कश्मीर में लग रहे थे उस समय कोई हंगामा नहीं था, पुराने मीटर्स उतारे गए, पोस्टपेड मीटर्स लगाए गए, तभी लोगों ने जो है अपने घरों में वो पोस्टपेड मीटर्स लगवाए। उस समय कोई हंगामा नहीं, कोई रोष नहीं, किसी ने मीटर नहीं तोड़े, किसी ने नहीं कहा कि आप मीटर ना लगाएं। एक आध वो इलाके भी हैं जिन इलाकों में मीटर नहीं लगे तो लोग बिजली विभाग के पास गए कि हमारे यहाँ पर भी मीटर लगा दिया जाए। वो इलाके भी हैं जिन इलाकों में मीटर जब सड़ जाते हैं तो लोग जो है बिजली विभाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मीटर रिप्लेस कर दिया जाए। वो इलाके भी है जिन इलाकों में अभी भी पुराने मीटर लगे हुए हैं और लोग इस इंतजार में है कि जो बिजली विभाग है उसकी नींद खुलेगी और हमारे यहाँ भी जो है पोस्टपेड मीटर लगाए जाएंगे। तो जब पोस्टपेड मीटर्स की बारी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आई जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मीटर्स लगाने में, तो स्मार्ट मीटर्स लगाने में दिक्कत आखिर क्यों आ रही है? ये दर्शाता है कि जो डिस्कनेक्ट और जो कम्युनिकेशन गैप सरकार और लोगों के बीच में है। कोई भी सरकारी स्कीम अगर आती है, कोई भी सरकार अगर कोई इनिशिएटिव लेती है लोगों की भलाई के लिए, तो जब तक लोगों को ये समझा नहीं पाएगी कि इसमें आपकी भलाई किस तरीके से है, लोग कोऑपरेट कैसे करेंगे। और कई सारे कदम उठाए गए। स्मार्ट पार्किंग जो है वो जम्मू में बनाएगी। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई सारे काम हो रहे हैं जिनमें आम आदमी जो है वो टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स की ग्रोथ हो रही है, आप कहते हैं जीएसटी की ग्रोथ हो रही है, सरकार खुद फिगर शेयर करती है। अन्य बाकी मामलों में जब आम जनता सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है तो आखिर स्मार्ट मीटर्स को लेकर दिक्कत क्यों बन रही है? या तो बिजली विभाग और सरकार असमर्थ हो गई है लोगों को यह समझाने में कि स्मार्ट मीटर्स लगाने से उनका क्या फायदा होगा। स्मार्ट मीटर्स अगर लगाए जाते हैं उसके लगा लेने से जो है लोगों का किस तरीके से भला हो सकता है, ये समझाने में असमर्थ हो गए, जिस वजह से कहा जा रहा है कि जैसे कि तैसे जो है स्मार्ट मीटर्स तो जरूर लगाए जाएंगे। बहुत जरूरी है कि जब आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब मुफ्त बिजली कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो ये आइडेंटिफाई किया जाए कि आज तक मुफ्त बिजली इस्तेमाल आखिर कर कौन रहा था और उसे मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने से आप रोकेंगे आखिर कैसे?